अगर मन ही हमारी कहानी लिखता है तो भाई हम अपनी कहानी के लेखक कैसे बने। और इसका सबसे आसान और शायद सबसे पावरफुल टूल जो है वो है अफर्मेशंस। सोचिए, ये वो चाबी है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का दरवाजा खोल सकते हैं और फिर उसे अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा इसके हाउ टू वाले हिस्से पर आते हैं। मतलब आखिर ये एफर्मेशंस हैं क्या, और सबसे जरूरी बात, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि इनका पूरा पूरा फायदा मिल सके। देखिए, एफर्मेशन का मतलब बहुत सीधा सा है, अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, अच्छी बातों को बार बार दोहराना। बस ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जिससे हम अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं और धीरे धीरे उन पर काबू पा लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है, इन्हें बोलने का जो तरीका है ना, सारा खेल उसी का है। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फ्यूचर टेंस नहीं समझता, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल को समझता है। इसीलिए मैं अमीर बनूंगा कहने के बजाय मैं अमीर हूं कहना कहीं ज्यादा पावरफुल है। जो भी बनना है उसे ऐसे कहना और महसूस करना है जैसे वो अभी इसी पल की सच्चाई है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि क्या बोलना है, पर सिर्फ सही शब्द ही काफी नहीं है, सही समय भी बहुत जरूरी है। और हाँ, इसके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी आती है, एक बाधा जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। चलिए इन दोनों चीजों को समझते हैं। तो दिन में 3 ऐसे आप कह सकते हैं मैजिकल विंडोज होते हैं जब हमारा दिमाग इन चीजों को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है। पहला है सुबह उठते ही, जब हम आधी नींद और आधी जागने वाली हालत में होते हैं। दूसरा, रात को सोने से ठीक पहले। और तीसरा, मेडिटेशन के दौरान, जब मन एकदम शांत और स्थिर होता है। अब सवाल यह है कि इन 3 समयों में ऐसा क्या खास है। तो देखिए, इन मोमेंट्स में हमारे कॉन्शियस माइंड का जो गेट कीपर है, जो हमारा लॉजिक वाला दिमाग है, वो एक तरह से सो रहा होता है या आराम कर रहा होता है। और बस यही मौका होता है जब हमारे पॉजिटिव मैसेजेस बिना किसी रोक टोक के सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या होगा अगर कोई कह तो रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर अंदर से एक आवाज कह रही है, अरे नहीं तुम नहीं हो। मतलब जब हम खुद ही अपनी कही बात पर यकीन नहीं कर पा रहे, तब क्या होगा। और बस यहीं पर कहानी में आते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, यानी सीमित करने वाले विश्वास। ये वो गहरी पक्की धारणाएं हैं जो हमारे मन में बैठ गई हैं और हमें रोकती हैं। जैसे कि ये सोचना कि मैं काबिल नहीं हूं या ये मेरे बस का नहीं है। और सच तो ये है कि सिर्फ एफर्मेशंस दोहराना इन मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए शायद काफी न हो। तो इन गहरी जड़ों वाले विश्वासों से निपटने के लिए ना थोड़ा और काम करना पड़ता है, जैसे आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद के अंदर झांकना और समझना कि बिलीफ आया कहाँ से। ध्यान और योग ये हमारे मन को शांत करते हैं ताकि हम नई बातों को एक्सेप्ट कर सकें। और हाँ, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाना जो हमारे नए विश्वासों को सपोर्ट करें। चलिए अब एफर्मेशंस के अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज देखते हैं, कुछ और तरीके जो एक पॉजिटिव बदलाव का पूरा माहौल बनाने में मदद करते हैं। देखिए, हम अपने दिमाग के लिए एक पॉजिटिव इनपुट एनवायरनमेंट बना सकते हैं। कैसे? अच्छा संगीत सुनें, जैसे क्लासिकल म्यूजिक। अपनी ही आवाज में एफर्मेशंस रिकॉर्ड करें और उन्हें सुनें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमारी अपनी आवाज पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों। और सोशल मीडिया और विज्ञापनों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि वो अक्सर हमें नेगेटिव महसूस कराते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्ट्रैटेजी 2 हिस्सों में बच जाती है। एक है इनपुट, मतलब जानबूझकर अच्छी पॉजिटिव जानकारी को अपने अंदर आने देना, और दूसरा है ब्लॉकिंग, मतलब कॉन्शियसली जानबूझकर नेगेटिव जानकारी को अपने रास्ते से हटाना। सिंपल। तो काफी थ्योरी हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं ताकि इस पावर को खुद महसूस किया जा सके। जहां भी हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं कुछ वाक्य कहूंगा, उन्हें बस मन ही मन दोहराना है। और सिर्फ दोहराना नहीं है, कोशिश कीजिए ये महसूस करने की कि ये शब्द आपकी आज की सच्चाई हैं। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, और मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
एक बात हमेशा याद रखनी है, हम वही बनते हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हैं। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये अपनी रियलिटी को रीराइट करने का, फिर से लिखने का एक तरीका है। तो आज का सबसे ज़रूरी सवाल सिर्फ एक है, आज अपने मन को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?